नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दोषी। स्नेहा की मां का देहांत हो गया था। 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई थी कि भाभी का फ़ोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज़ बुरा नहीं मानना। हाँ सिया, पूछो, क्या बात पूछनी है? दीदी, मम्मी जी की 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चैन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियां जो हमेशा पहने रहती थी, कहीं मिल नहीं रहीं। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली। हमारे आने से पहले वो आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहनों के बारे में कुछ बताया था क्या? सिया, आखिरी बार मेरे पास जब वो रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों नहीं कुछ पहना, खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगते? तो वो बोली, अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमूं, कौन जाने सफ़र में कोई चोरी कर ले, इसलिए गहने मैं तेरी मामी के पास ही रखाई हूँ। दरअसल स्नेहा के भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी। वो अपनी पत्नी व बच्चों संग माँ को भी साथ ले गया था। 1 साल बाद आया, फिर 1 महीना रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीज़ा नहीं लगा, इसलिए उन्हें स्नेहा के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। स्नेहा की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर कैसे रहेंगी, इसलिए उन्होंने स्नेहा से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास जाना चाहती हैं। स्नेहा ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने स्नेहा की माँ अपने भाई भाभी के पास रहती और फिर स्नेहा के पास आ जाती। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब स्नेहा के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई, ये कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देंगी। स्नेहा ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया था। भाई आ गया। स्नेहा की माँ बेटे बहू और पोते पोती के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि गहनों की बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन वो बाथरूम में गिर गईं। उनके कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो चल बसीं। स्नेहा बेचारी का तो वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। उस पर यह गहनों की बात ने उसे और दुखी कर दिया। स्नेहा से बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वो तो साफ मुकर गईं कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टा बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। स्नेहा बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे स्नेहा के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि स्नेहा के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने की वो सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी भी वो फ़ोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में पता चला तो यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। स्नेहा का बेटा भी उसको बहुत समझाता था कि मम्मी आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों दुखी होती हो। एक दिन मामी ने स्नेहा को भी फ़ोन किया और बोली, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। स्नेहा मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपके पास अपने गहने रख कर आई हैं, तो तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? मैंने तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं? मामी, मैं ये कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं? मैंने तो बस जो माँ ने कहा वहीं आपसे बोला। स्नेहा की बात सुनकर मामी ने गुस्से से फ़ोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुँच गईं। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। सिया, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर रखा और तुम्हारी ननद मुझ पे ही शक कर रही है कि मैंने उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। मामी की बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो स्नेहा के परिवार से बहुत स्नेह करती थी। उसे मालूम था कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा, वो सच जानती थी
कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद स्नेहा की माँ को अपनी सास को वो गहने देते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो स्नेहा के घर से लौट कर आएंगी तब ले लेंगी। उसने अपनी सास को आज सबक सिखाने की ठान ली। वो भी स्नेहा की भाभी के घर पहुंच गई और सास से बोली, माँ जी आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लाकर में छुपा कर रखे हैं। बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। इससे पहले की बात और बढ़ती, मामी चुपचाप अपने घर चली गईं। स्नेहा के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वो पत्नी पर बहुत भड़के। बोले, भाग्यवान तूने मेरी बहन और उसके बच्चों का इतने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे वो और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते थे, मेरे पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। तू क्या समझी थी कि जेवर चुराकर बहुत सुखी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। बद्दुआ जिंदगी भर पीछा करती हैं। पति की बात सुनकर मामी रोने लगीं और बोलीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन मामा जी लाकर जाकर अपनी बहन के गहने लेकर आए और माफ़ी मांगते हुए उनके बहू बेटे को सौंप दिए। स्नेहा को भी मामा जी ने फ़ोन किया और उससे पत्नी की गलती के लिए माफ़ी मांगी। स्नेहा बेटा, तेरी मामी की एक गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों से नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। स्नेहा अपने मामा जी की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि पिता के जाने के बाद हमेशा वो ही अकेले इंसान थे जो दुख सुख में उनके साथ खड़े रहे। रोते हुए बोली, मामा जी आप दुखी ना हो, गलती इंसान से ही होती है। गहने सही सलामत हैं, किसी और के हाथ नहीं लगे, यही बहुत है। आप अपने को दोषी ना समझें, नहीं तो माँ की आत्मा को दुख होगा। मामा जी ने स्नेहा को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।